आज मेरे भाई की शादी है। मेरी भाभी बहुत ही सुंदर लग रही है। भाभी को उनके कमरे तक छोड़ने के लिए मैं भाभी के साथ कमरे तक जा रही थी। मेरे साथ कुछ लड़कियां भी जा रही थी। भाभी को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने बेड को सजाया था। पूरे बेड पर फूलों की माला रखी हुई थी। भाभी बहुत कुछ सुंदर लग रही थी। भाभी मुझसे कुछ कहना चाहती थी। वह आंखों ही आंखों में मुझे इशारे कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई क्योंकि भाभी की और मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही हम कोई दोस्ती थे। फिर भला भाभी मुझसे क्या कहना चाहती थी? मेरी भाभी थी कि अपनी शादी की पहली रात में ही मुझे अपना सब राज बताना चाहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मैंने सारी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया और भाभी के पास आकर बैठ गई और मैं मुस्कुराते हुए अपनी भाभी से पूछने लगी, भाभी क्या बात है? आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? भाभी बात सुनते ही रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। भाभी को रोता देखकर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई। मैंने कहा, भाभी आप क्यों रो रही है? आखिर बात क्या है? भाभी रोती रोती बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। अकेले इस कमरे में मैं मर जाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा, भाभी आप क्यों रो रही हो? आप डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे। वह आपकी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनकर भाभी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर मैंने सोचा कि हर लड़की के जीवन में ऐसा होता है। भाई आ जाएगा तो भाभी खुद ही ठीक हो जाएगी। मैं उठकर जाने लगी, लेकिन भाभी मेरे पैर पकड़कर, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरत से बोली, आप वह आपके पति हैं और मेरा भाई कोई जंगली जानवर नहीं है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। वह बहुत प्यार करने वाला लड़का है। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में आने के होने का एहसास हुआ। मैंने नज़र घुमाकर देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा बहुत ही गुस्से से भाभी को देख रहे थे। भाभी बाबा के नज़रें चुराने लगी। कुछ पल के लिए भाभी और पापा की नज़रें टकराई थी तो मैंने महसूस किया जैसे भाभी की आंखों में शिकायत थी और ऐसा लग रहा था जैसे भाभी पापा को नज़रें पहले से जानती है और वह आंखों ही आंखों में पापा से कुछ शिकवा कर रही है। लेकिन पापा की आंखों में नफरत था। उनकी आंखों में खून उतर आया था। भाभी भाभी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोले, पापा कि चलो बेटा, आजकल की औरतें की यह सब ड्रामा है। इन्हें यह भी नहीं मालूम है कि तुम कुंवारी हो और कुंवारी लड़कियों के साथ यह बातें नहीं की जाती। पापा गुस्से से बोलते हुए मेरा हाथ पकड़कर बाहर जाने लगे। मैंने पापा को समझाते हुए कहा कि पापा, भाभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही है। मैं भाभी को समझा रही थी। भाभी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वह तो बस यह कह रही थी कि मैं उनके साथ कुछ देर तक कमरे में ही रुक जाऊं। लेकिन पापा मेरा हाथ खींचते हुए मुझे बाहर लेकर आए और कहने लगे, तुम बाहर चलो, मैं एक बात बताता हूँ। कमरे के बाहर आकर अपनी जेब से हाथ में डालकर 10,000 निकाले और मेरे हाथ पर रखते हुए बोले, ये पैसा रख लो। पैसा देखकर मैं हैरत से बोली, पापा इतने पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? पापा ने 10,000 निकाले और बोले, यह लो पूरे 30,000, अपने सामने पास रखो। इतने पैसे देखकर तो मैं खुश हो गई और झट से पैसे हाथ में ले लिया। पापा फिर बोले, लेकिन बेटा तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं आश्चर्य से बोली, पापा आखिर ऐसी कौन सी बात है? मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। पापा बोले, बस मेरी एक बात मानना कि आज से तुम्हारी भाभी चाहे कितनी भी रोए चीखे चिल्लाए, लेकिन तुम उसके पास नहीं जाओगी, उसकी बात पर ध्यान नहीं दोगी। वह शादीशुदा औरत है। तुम्हें उसकी समस्या का हल करने की कोशिश नहीं करना। अच्छा ऐसा करो, तुम जाओ यहाँ से। पापा की बातें सुनकर मैंने हाथ में सिर हिला लिया और वहाँ से जाने लगे। मैंने सोचा पापा मेरे साथ ही जाएंगे, लेकिन यह देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि पापा तो वहीं खड़े थे। जाते जाते मैंने मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में जा रहे। मुझे बहुत गुस्सा आया और इस गुस्से में मैं मम्मी के कमरे में आ गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है पायल, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने सारी बातें मम्मी को बता दी। पापा ने मुझे तो भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद ही भाभी के कमरे में चले गए। आखिर भला यह क्या बात हुई?
मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे का रंग उतर गया। फिर थोड़ी देर खुद को थोड़ा संभाल कर बोली, कोई बात नहीं पायल बेटा, वह ससुर है। अगर वह अपनी बहू के कमरे में चली भी गए तो क्या हुआ, तुम इतना मत सोचो। मैंने महसूस किया जैसे मम्मी परेशान तो है लेकिन अपनी परेशानी को छुपा रही है। फिर मम्मी मुझसे बोली, पायल तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मम्मी की बातों से मैं संतुष्ट नहीं हुई थी। जो बात मेरे दिल में बैठ गई थी वह निकल नहीं सकी। आगे पापा मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए? इसी सोच विचार में कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। भाभी को रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर भाभी इतना परेशान क्यों थी? वह इतना क्यों डरी हुई थी? मुझे प्यास लगी तो पानी पीने के लिए किचन में आई। बाहर देखा तो भाई सोफे पर बैठा हुआ था, कुछ परेशान दिख रहे थे और सिगरेट भी पी रहे थे। थोड़ा पास जाने पर मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू भी थे। मेरे दिल को धक्का लगा। भाई को तो इस वक्त भाभी के पास होना चाहिए था और भाई बाहर हॉल में बैठा है। इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं है। मुझे भाई से बहुत ज़्यादा हमदर्दी हुई। मैं भाई के पास गई और भाई से पूछा, भाई आप इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं? आपको तो भाभी के पास होना चाहिए था। मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा और बोला, तुम भी आई पापा की चमची बनकर, जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे पापा ने नहीं भेजा, मैं तो खुद आपको परेशान देखकर आई हूँ। भाई गुस्से से बोले, चली जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं वहाँ से जाने वाली ही थी कि तभी भाई बोले, अच्छा सुनो, किचन से माचिस ला दो। मुझे लगा शायद भाई को सिगरेट जलानी होगी इसलिए माचिस मंगवा रहा है। मैं किचन में माचिस लाकर भाई को दे दी, लेकिन यह क्या? भाई की हरकत से मैं दंग रह गई। भाई ने माचिस जलाई और पापा के दी हुई उपहार को जलाने लगा। पापा ने भाई को मोबाइल गिफ्ट किया था शादी में। मैं बोली, भाई आप ये क्या कर रहे हो? पापा ने इतने प्यार से आपको गिफ्ट दिया है और आप उसे जला रहे हैं। भाई अचानक गुस्से में बोला, चली जाओ यहाँ से, मुझे कोई भी सवाल का जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। भाई का गुस्सा देखकर मैं थर थर काँपने लगी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह मेरी आंखें खुल गई। बाहर आई तो देखा पापा सोफे पर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही बोले, मैं तो अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। असली बेटी तो बहुएं होती है, बेटियां तो पराया धन होती है। पापा के पीछे पीछे मैं किचन में आई तो देखा पापा सचमुच भाभी के लिए नाश्ता बना रहे हैं। मुझे देखकर हैरत हुई कि पापा को भाभी की इतनी फिक्र क्यों है। मैं पापा से बोली, पापा भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हैं और आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों है? मेरी बात सुनकर पापा बोले, मेरे बेटे की बीवी है, अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो किसको होगी? तो मेरी माँ तो वैसे ही जहर उगल रही है, क्या भरोसा नई बहुओं को नाश्ता बना कर दे या ना दे। इतने में मम्मी भी आ गई। मुझे हैरत परेशान खड़ा देखकर, पापा को नाश्ता बनाते देखकर मुझे समझाते हुए बोली, ऐसा करो पायल बेटा, तुम बाहर जाके इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। घर में सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। मुझे कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। मेरे सर से हल्का हल्का दर्द भी होने लगा था। मैंने अपने दिमाग से सारी बातों को निकालते हुए अपने सिर को झटका और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी कि तभी भाई और भाभी को उनके कमरे से निकलते हुए दिखाई दिए। सफ़ेद रंग के कपड़े पहने रखे थे, कोई श्रृंगार नहीं किया था। भाई का चेहरा भी लटका हुआ था। भाभी को देखकर मुझे धक्का लगा। नई नवेली दुल्हन की तो कोई बात ही नहीं थी। भाई और भाभी जाकर नाश्ते के टेबल पर बैठ गए। मैं कमरे में जाने की बजाय नाश्ते के टेबल पर आकर भाभी के बराबर में बैठ गई। अभी तो पूरी तरह से बैठी भी नहीं थी कि तभी पापा गुस्से से बोले, पायल मेरी ने तुम्हें क्या समझाया था कि तुम अपनी भाभी से दूर रहो। पापा की बात सुनकर भाई ने बहुत गुस्से से पापा की तरफ देखा और बोला, पापा हम लोग इतने शरीफ भी नहीं हैं। पापा ने भाई की बात को सुनी लेकिन उसे अनसुना कर दिया। मैं उठी नहीं, बैठी रही और नाश्ता करती रही। अभी नाश्ता करते हुए 10 मिनट ही हुए होंगे कि तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर दरवाजे पर दस्तक का होना था कि भाभी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी।
उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। दरवाज़ा खोलने के लिए भाई और पापा गए। पीछे पीछे भाभी भी चली आई। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने ही वाली थी कि मम्मी ने मुझे रोक लिया और बोली, तुमसे तुम्हारे पापा ने क्या कहा था? कोई ज़रूरत नहीं है, बैठी रहो, नाश्ता करो और अपने कमरे में जाओ। पापा, भैया और भाभी को तो बाहर गए हुए 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन वह अभी तक अंदर नहीं आए थे। पता नहीं इतनी देर तक क्या बातें हो रही थी। पता नहीं आने वाला इंसान कौन था। मम्मी चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी, जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी थोड़ी देर और गुजरा था कि तभी मुझे भाभी की ज़ोरदार चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम से फटाफट बाहर की तरफ भागी तो तभी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, पायल, तुम्हें क्या एक बात में बात समझ नहीं आता? मम्मी, पता नहीं भाभी को क्या हो गया, क्यों चीख रही है? हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। मम्मी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस चुपचाप आंसू बहाए जा रही थी। मैंने चीखते चीखते चिल्लाते पर बस इतनी बोली, पायल, मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे अपने घर को बचाना है, उसे तोड़ना नहीं है। मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। पापा ने और भाई ने बाहर से दरवाज़ा लगा लिया था। मैं दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। भाभी की चीख अब और ज़ोर ज़ोर से आने लगी थी। वह बार बार ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। लगभग 2-3 घंटे के बाद पापा ने दरवाज़ा खोला और वह तीनों अंदर आए। भाभी भी अपने कमरे की तरफ चली गई थी। मैं भाभी के साथ साथ उनके कमरे में जाने लगी तो पापा ने गुस्से से बोला, इस बेगैरत औरत के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस बार मैं ज़रा गुस्से से बोली, पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप भाभी को बेगैरत क्यों कह रहे हैं? पापा ने मेरी बात को कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। मैं गुस्से से बोली, इस घर में सुकून नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। यह कहते हुए मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मुझे भैया भाभी की टेंशन हो रही थी, पर सबसे ज़्यादा भाभी की टेंशन हो रही थी। जब घर में सब लोग इधर उधर हो गए तो मैं चुपचाप से दबे पांव भाभी की कमरे की तरफ आई। मैं भाभी से मिलकर पूछना चाहती थी कि आखिर भाभी इतना चीखी क्यों सुबह? हमारे घर पर कौन आया था? लेकिन जब मैंने भाभी की दरवाजे को धक्का दिया तो वह अंदर से बंद था। मैंने कई बार चुपके चुपके भाभी की आवाज़ लगाई, लेकिन भाभी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो अंदर से भाभी के धीरे धीरे से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं भाभी को दोबारा आवाज़ लगाने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बाहर के दरवाज़ा खोलने गई तो देखा हमारे मोहल्ले की एक औरत खड़ी थी। मुझे देखकर बोली, बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैं उस वक्त उस औरत को अंदर ले आई और उसे सोफे पर बिठाया और मम्मी को आवाज़ लगाई। मम्मी भी उनके पास आकर बैठ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद वह औरत बोली, सुबह तुम्हारे घर में क्या बात हुई थी? तुम्हारी बहू की चीखने की आवाज़ बहुत तेज आ रही थी। भला यह कोई बात है? शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने यह तुम्हारा तमाशा शुरू कर दिया। इस औरत की बात सुनकर मम्मी बोली कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती। यह मेरे पति का मामला है, वह खुद ही इसे सुलझा लेंगे। मम्मी की बात सुनकर वह औरत बोली, अरे दीदी जी, यह क्या बात हुई? तुम्हारे पति का मामला कैसे हो गया? यह तो तुम्हारे बेटे का मामला है, तुम्हें घर का मामला है। मम्मी आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप बैठकर अपने कमरे में चली गई। वह भी मुंह बनाई हुई वापस अपने घर को चली गई। मैं मम्मी के पीछे पीछे कमरे में आकर देखा तो मम्मी बैठकर रो रही थी। मैं मम्मी के पास आई और उन्हें चुप कराने लगी। मम्मी, क्या बात है? आखिर इस घर में चल क्या रहा है? कोई मुझे बताता क्यों नहीं? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, तुम अभी बहुत छोटी हो, इस मामले में मत पड़ो, तुम्हारे पापा सबको संभाल लेंगे। इतना कहकर मम्मी चादर ओढ़कर लेट गई। कुछ देर तक मम्मी के पास बैठी रही, फिर बाहर आ गई और बाहर सोफे पर बैठ गई। मुझे 5 मिनट ही हुए थे कि भाभी अपने कमरे से बाहर आई। फिर मुझसे बोली, पायल, मुझे एक पेपर और पेन दे दो। भाभी
आप पेपर और पेन का क्या करेंगे? मैंने पूछा, पर वह मुझे फिर गुस्से से घूरने लगी। मैंने चुपचाप पेपर पेन लेकर भाभी को दे दिया। पेपर पेन लेकर भाभी अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शाम को भाई ऑफिस से आए तो उनका मुंह लटका हुआ था। बिना खाए हुए अपने कमरे में चले गए। अभी कुछ ही देर गुजरा था कि जैसे अभी अचानक से घर में तूफान सा आ गया। भाई के कमरे में ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन इस बार की आवाज़ भाभी की नहीं बल्कि भाई की थी। मैं भागती हुई भाई के कमरे में गई तो देखा भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे और रो रहे थे। मम्मी पापा भी भाई के कमरे में आ चुके थे। भाई रोते हुए कह रहे थे, पापा नेहा को बचा लो, वह मर जाएगी, प्लीज़ पापा बचा लो। भाई भाभी की तरफ इशारा करते हुए बोले। मैं भागकर भाभी के पास गई। भाभी के मुंह से खून निकल रहा था, जिसे देखते ही मेरे आँख मुंह से चीख निकल गई। भाई ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए पापा से कह रहे थे, प्लीज़ पापा बचा लो, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। लेकिन पापा बोले, नहीं, हमेशा हॉस्पिटल लेकर नहीं जाऊंगा। इसने अपनी मौत को खुद बुलाया है, यह अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है। इसने खुदकुशी की है, हम इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएंगे। इतना कहकर पापा ने आगे बढ़कर भाभी की खुली हुई आंखों को बंद कर दिया। भाभी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं रोने लगी। मम्मी की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। भाभी अभी दुनिया में नहीं थी। मैं सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। भाई एकदम बेजान से होकर बेड पर गिर गए। मैं भाभी को देखकर रो रही थी। भाभी का वह मासूम और डरा डरा चेहरा बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। भाभी कैसे मुझे रो रो कर कह रही थी, प्लीज़ मेरे पास रहो, मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। और आज सचमुच भाभी मर गई। सब परेशान खड़े थे। पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। तभी भाई ने भाभी के घर वालों को फ़ोन किया। भाभी के घर वाले भी चले आए। वे लोग भी चीखते चिल्लाते और भाई पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि हमारी बेटी को तुमने मारा है। तुम तो उसके काबिल भी नहीं थे। हमारी बेटी कितनी सुंदर, और कहाँ तुम मामूली से शक्ल सूरत के आदमी थे। तुमने हमारी बेटी को जान से मार दिया। जब उसको रख नहीं सकते थे तो उससे शादी क्यों किया? हम अपनी बेटी का पोस्टमार्टम कराएंगे, पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगे। भाभी के मायके वाले भाई को धमकाकर और उस पर इल्ज़ाम लगाकर जा चुके थे। पापा भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। पापा ने हम सबको भाभी के कमरे से बाहर निकाल दिया था और कहा, तुम सब लोग बाहर जाकर बैठो। हम सब के बाहर जाने के बाद पापा ने अंदर से कमरा बंद किया और अंदर ही बैठे गए। यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि आखिर पापा कमरे के अंदर क्यों बैठे। भाभी के मायके वाले भाभी की बॉडी ले गए थे, लेकिन पापा अंदर कमरे में अंदर बैठे ही रहे थे। ना बाहर आ रहे थे, ना अंदर किसी को आने दे रहे थे। कुछ देर में हमारे घर में पुलिस भी आ गई और भाई को उठाकर ले गई। बहुत देर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने भाई को छोड़ दिया। पुलिस की टीम हमारे घर पर भी आई थी। पापा घर के सभी सदस्यों को तो अंदर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन पुलिस अंदर आने दिया। पता नहीं पापा ने पुलिस के साथ क्या कमरे में घूम घूम कर वह सारी चीज़ें पुलिस को दिखा रहे थे। पुलिस सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद जा चुकी थी। मम्मी और भाई का रो रो कर बुरा हाल था। पापा भी चुपचाप में से बैठे हुए थे। आखिर मुझसे नहीं रहा गया तो मैं गुस्से से बोली, तुम लोग मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि घर के मामलों में दखल ना दूँ। मेरी भी शादी की उम्र है। मुझे भी हक है इस घर में क्या हो रहा है यह सब कुछ जानने का।
और आप लोग हैं कि मुझे कुछ बताने वाले ही नहीं हैं। पापा कुछ देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाकर बोले, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम जानती हो मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही है। किसी की घर की इज्जत थी, लेकिन अब नेहा इस दुनिया से जा चुकी है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। पापा ने एक पत्र मेरी तरफ बढ़ा दिया। हाँ, पत्र हाथ में लेते हुए मैं फ़ौरन पहचान गई, यह वही कागज़ था जो कल रात मैंने भाभी को दिया था। मैंने कांपते हाथ से वह खत लिया और उसे पढ़ने लगी। उसको पढ़ते पढ़ते मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन भी निकलती जा रही थी। उस पत्र को पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आँखों के नीचे अंधेरा छा रहा था। अभी की सच्चाई जानकर हैरत में मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। खत पढ़ने के बाद मैं समझ में आ गया कि भाभी उस दिन मुझे अपने साथ रुकने के लिए क्यों कह रही थी। क्यों कह रही थी कि मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मुझे बदनामी से बचा लो, मुझे मरने से बचा लो। और आज भाभी सचमुच मर गई थी। मैंने पापा के हाथ को पकड़ लिया और कांपते हुए बोली, पापा, लेकिन उस इंसान का नाम तो आपने बताया ही नहीं जो इन सब के पीछे जिम्मेदार है। पापा बहुत ही उदासी से बोले, पायल, क्या तुम भी अपने भाई की तरह मुझे ही गलत समझ रही थी? मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही। आप तो कोई गलत कर ही नहीं सकते। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोई तो था जो इन सब का कारण था। पापा उदासी से बोले, हाँ बेटा, जो भी इन सब का जिम्मेदार था उसे पुलिस खुद ही ढूंढ लेगी। यह हमारा काम नहीं है। हम शरीफ लोग हैं। हम सब यह बातें कर ही रहे थे कि तभी भाई आए और अचानक से पापा के पैरों पर बैठ गए और रोते हुए बोले, बाबा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आप पर शक किया। मुझे नहीं पता था ऐसी औरत है। जब उसने आप पर इल्ज़ाम लगाया था तो मुझे उसकी बातों पे विश्वास हो गया। नेहा ने रोते हुए मुझसे बताया था कि तुम्हारे पापा मुझे डराते हैं, धमकाते हैं और मेरे साथ नेहा ने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया था और ना ही मुझे पति का दर्जा भी दिया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम मेरे करीब आए तो तुमसे रिश्ता बनाने की भी कोशिश की तो तुम्हारे बाबा मुझे मार डालेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मेरे बेटे से दूर रहना। मैं ना चाहते हुए भी मुझे नेहा पर यकीन हो गया था और इसी की बात उस रात मैं बाहर परेशान से घूम रहा था। मैंने आपकी दी हुई गिफ्ट को भी आग लगा दी थी। मैं बहुत ज़्यादा तनाव में था, लेकिन मरते हुए नेहा ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे पापा बेगुनाह है। मेरा रिश्ता तो मेरे एक फ्रेंड से था। वह मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। हम दोनों में आपस में प्यार हो गया था और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। पर वह उससे शादी नहीं कर रहा था। लेकिन जब शादी मेरे साथ हो गई थी, नेहा ने बताया कि इसका बॉयफ्रेंड उसे धमकाने लगा था। उसने कहा था कि अगर तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी तस्वीरें कुछ मेरे पास है तो मैं बदनाम कर दूंगा। लेकिन उस दिन जब नेहा का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर वह सब तस्वीरें फेंक कर गया तो मुझे विश्वास हो गया था कि नेहा झूठ बोल रही है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था कि मैंने अपने पापा पर शक किया और इसलिए गुस्से में मैंने नेहा पर हाथ उठाया था। पापा, आपने बहुत अच्छा किया जो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और नेहा का लिखा हुआ वह खत भी पुलिस को दिया। नेहा की सुसाइड की वजह उसका बॉयफ्रेंड है, नहीं तो वह औरत तो जाते जाते भी हमें बदनाम कर जाती। मैं हैरत से भाई की तरफ देख रही थी। तभी अचानक मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा, उस दिन आपने मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में आप क्यों चले गए? पापा बोले, मैंने नेहा को किसी से फ़ोन में बात करते सुना था
कि सारी तस्वीरें उसे वापस कर दो। वह अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। वह किसी से रो रो के बातें कर रही थी। मैंने तुम्हें कमरे से इसलिए निकाला था ताकि तुम इस मामले से दूर रहो। मैं खुद ही नेहा से बात करके सब मामले की यह तह तक जाना चाहता था। मैंने उसे बहुत प्यार से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उल्टा वह मुझ पर गुस्सा करने लगी कि आपको शर्म नहीं आती नई नवेली बहू के कमरे में आते हुए। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम मुझे अपनी पापा की तरह समझ सकती हो, मुझसे अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकती हो, लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं नेहा पर भरोसा दिलाना चाहता था। सुबह उठकर मैंने उसके लिए नाश्ता भी बनाया था कि उसे मुझ पर भरोसा हो जाए कि मैं उसे अपनी बेटी जैसा ही चाहता हूँ। भाई ने हाथ जोड़कर पापा से इस बार काफ़ी माफ़ी मांगी। बोले, पापा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। नेहा हमारे जीवन में एक बुरे सपने की तरह आई थी जो जल्दी हमारे सारी परेशानियों से मुक्त करके चली गई। मैं हैरत से भाई की तरफ देख रही थी। भाई के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था, ना ही कोई दुखी था, ना कोई पछतावा। सच कहते हैं, जो औरत अपने पति से वफा ना करे उस औरत की मर्द कभी उसे इज्जत नहीं करता, फिर चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो और फिर चाहे कितनी भी बड़े बाप की बेटी हो।